नमस्कार, मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। देखिए, आप लोगों के लिए कुछ सर्वे की बातें लेकर के आए हैं। रिवाइज्ड आंसर की आपकी आ गई और रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में है ना, आप की मेरिट भी काफ़ी हद तक बदल गई हैं। तो हमने हिंदी और संस्कृत की मेरिट आपको दे दी थी। अब हम आ जाते हैं विज्ञान विषय की मेरिट की ओर। तो देखिए, विज्ञान विषय में एक आदमी ने कमेंट किया हुआ था कि सर आप सीटें क्यों बता देते। सीटें बताना ज़रूरी होता है, कितनी सीटों पे हो रहा है। विज्ञान की मेरिट आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हमने विज्ञान की मेरिट बताई थी। बालक वर्ग में कुल सीटों की संख्या 464 सामान्य की है, ओबीसी की 223, ईडब्ल्यूएस की 464 में 46 सीटें कुल पड़ रही हैं। तो हम टोटल आपको बता देते हैं कि इस समय बालक वर्ग की ये हो गई और बालिका वर्ग में 62 जनरल सीटें हैं ये, और 22 ओबीसी और 22 आपका एससी, एसटी की कोई सीट नहीं है। तो देखिए, सर्वे के अनुसार अब हमारी मेरिट जो कह रही है, सामान्य वर्ग में अगर आप हैं तो आप 85 प्रश्न पे अपने आप को चयनित मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस हैं तो 78 प्रश्न पे, ओबीसी हैं तो आपका 77 प्रश्न पे चयन हो जाएगा। ये मेरिट आपकी रहने की संभावना बन रही है विज्ञान विषय के लिए। विज्ञान विषय में खासी मेहनत आप लोगों ने की होगी और मेहनत में आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एससी जो है, एससी आपका 65 प्रश्न पे हो सकता है। महिला वर्ग में भी आपको बता दें, महिला वर्ग में जो स्थिति है वो 83 क्वेश्चन पे सामान्य और 80 प्रश्न पे ओबीसी, और आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो 1 प्रश्न सामान्य से नीचे ले लीजिए। इसके अतिरिक्त आपका एससी कैटेगरी का जो है वो आपका 78 प्रश्न पे चयनित हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर इत्यादि की मेरिट आपकी इनसे 5 प्रश्न आप लेस कर लीजिए, 5 प्रश्न आपकी कम रहेगी, और विकलांग कैटेगरी की लगभग ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बराबर जाएगी जो मेरिट आपकी रहेगी। ठीक है, बाकी सभी अभी रिवाइज्ड आंसर की आने दीजिए, क्या करेक्शन करता है फिर बताया जाएगा। अंग्रेजी विषय में बता दें, अंग्रेजी में कुल 913 सीटें सामान्य वर्ग की, ओबीसी की 445, एससी की 226 और एसटी की 3 हैं। अब इसमें जो 1587 सीटें पुरुष वर्ग में और 196 आपकी महिला वर्ग में है। 88% की उपस्थिति थी, उसके आधार पर अब रिवाइज्ड आंसर की के आधार पर आपको मेरिट बताने चल रहे हैं। देखिए, सामान्य वर्ग का है तो 94 से नीचे किसी का नहीं होगा, 94 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हैं 90 प्रश्न पे। इसके अलावा ओबीसी हैं तो ओबीसी 90 प्रश्न पे ना ईडब्ल्यूएस के बराबर जाएगी। एससी जो है 80 प्रश्न पे और एसटी जो है 65 प्रश्न पे। इसके अलावा हैंडीकैप्ड हैं तो 67 क्वेश्चन पे। फ्रीडम फाइटर हैं तो 45 प्रश्न पे। महिला वर्ग में 92 क्वेश्चन पे, और ईडब्ल्यूएस हैं तो 88 क्वेश्चन पे। ओबीसी हैं तो आपका 87 क्वेश्चन पे। एससी हैं तो 86 क्वेश्चन पे, और अगर आप एसटी हैं तो 55 क्वेश्चन पे आपका फाइनल हो जाएगा। गृह विज्ञान की भी मेरिट बता देते हैं। देखिए, गृह विज्ञान की क्या स्थिति रहने वाली है। कुल सीटें सामान्य वर्ग में 333, ठीक है, ओबीसी 166, 106 एससी और एसटी 6 सीटें हैं, 611 कुल सीटें हैं। बालिका वर्ग में 87 सीटें जनरल, 47 ओबीसी, 25 एससी और 1 एसटी की सीटें हैं। इसकी मेरिट क्या रह सकती है, ध्यान दीजिएगा। पुरुष वर्ग में आपका अगर आपकी मेरिट है 100 तो फाइनल हो जाएगी। महिला वर्ग में 102 प्रश्न 102 प्रश्न में नाराज मत होइएगा, 102 हमने कह दिया, ये आपका 98 प्रश्न। इसके अलावा आपका ईडब्ल्यूएस में 100 से नीचे रहेंगे, माने 97 प्रश्न, और आपका 95 प्रश्न महिला वर्ग में। ओबीसी में आपका रहेगा 97 प्रश्न, और 97 ही महिला वर्ग में भी रख सकती हैं, बराबर रख सकती है मेरिट। एससी में 95, पुरुष वर्ग में 92 महिला वर्ग में, एसटी में 80 उससे नीचे भी जा सकती है, और 78 आपको महिला वर्ग में। ठीक है, फ्रीडम हैंडीकैप्ड में 75 पुरुष वर्ग में, 72 आपका महिला वर्ग में। फ्रीडम फाइटर में 45 और उसमें 42 महिला वर्ग में। ये आपकी मेरिट रहेगी। अब कला विषय की मेरिट जान लेते हैं हम। कला विषय क्या मेरिट रहने की स्थिति है। कला विषय वाले बहुत ज़्यादा पूछताछ करके एकदम परेशान थे बेचारे, तो उनको बता देते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। कला विषय की मेरिट रहेगी 710 सीटें कुल
सामान्य बालक वर्ग की हैं, उसमें 339 सामान्य, 108 ओबीसी और 106 एससी की है। एसटी की कोई सीट शायद नहीं थी। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें महिला वर्ग में 106 सीटें हैं टोटल, 51 जनरल, ओबीसी 24, 28 एससी और एसटी में एक भी सीट नहीं थी। तो अब हम देख लेते हैं कि मेरिट क्या रह सकती है इसकी। जिन भी अभ्यर्थियों ने 100 प्रश्न तक 100 से 102-3 किया हुआ है सामान्य में, वो फाइनल हो जाएंगे। ठीक है। ओबीसी में ज़रा सा देख लीजिएगा, ओबीसी में अभी जो संभावना बताई जा रही है वैसे 105 पे जनरल सेफ स्थिति में माना जाएगा। 105-6 अगर 105-6 है तो ज़्यादा सेफ़ है। बाकी इस अगर मगर वाली स्थिति में अगर ईडब्ल्यूएस में है तो वो 105 पे फाइनल हो जाएंगे। ओबीसी में 100 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। एससी में 96 पे फाइनल हो जाएंगे। और एसटी में ध्यान दीजिएगा, एसटी में आपका 75 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। हैंडीकैप्ड हैं तो 78 प्रश्न पे, फ्रीडम फाइटर हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा 55 प्रश्न पे। ठीक है। जनवरी जनरल के लिए आप उसमें देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा जनवरी पढ़ रहे हैं। ठीक है। 51 सीटें थी तो इसमें सामान्य वर्ग बालिका वर्ग में 105 प्रश्न पे और ओबीसी में 106 प्रश्न पे, 104 प्रश्न पे, एससी में आपका 92 प्रश्न पे, एसटी की सीटें ही नहीं थी तो कोई मेरिट ही नहीं आएगी। और हैंडीकैप्ड में आपका 70 प्रश्न पे, फ्रीडम फाइटर में आपका 65 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ठीक है। तो ये फौजी वाले बड़े मज़े में रहते हैं। हिंदी का आपको बता ही दिया गया है, सबका बता ही दिया गया। अब कल हम आपको सामाजिक विज्ञान, है ना, कल या शाम में आपको सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य, शारीरिक शिक्षा, इन सभी के मेरिट बताएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस कारण से थोड़ा सा हम इसको अब बंद कर रहे हैं और आपको और चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी। आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो आप 8115998001 पर मैसेज कर दीजिए, आपकी सहायता कर दी जाएगी। और आप याचिका से जुड़ना चाहते हैं तो अविलंब जुड़िए क्योंकि टाइम कम है ना। सोमवार को ही सुनवाई होनी है तो आपको पूरी सूचना से अवगत करा दिया जाएगी। याचिका से अभी भी जुड़ जाइए, चाहे प्राइमरी से, चाहे आप इंटर कॉलेज के 2016 की याचिका से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।